नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अगर आप समझ लें ध्यान से तो डेफिनेटली आपका सीटेट में 7 से 8 नंबर तो पक्के हैं। ऐसा मैं गारंटेड कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ अभी आप थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे। इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से अगर आप गद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो हिंदी में गद्यांश के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और 100% वो आता है। और क्वेश्चन भी एक दो नहीं होते, कम से कम नहीं तो इनकी संख्या 7 से 8 होती है और कई बार 9-10 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए कि आपके 9 क्वेश्चन तो 100% सही होंगे और ये फ्री के नंबर हैं जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप ये 9 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं पढ़ना है इसके लिए आपको, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ तरीके आपको पता होने चाहिए, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए एग्ज़ाम में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका समय भी काफ़ी बचेगा और क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, ये है एक गद्यांश और ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। अभी ये जो जनवरी 24 में जो पेपर हुआ था ये उसी का है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनको वो ये इस गद्यांश को देख करके समझ गए होंगे। ये गद्यांश वैसे तो यहाँ पे बहुत छोटा है लेकिन एग्ज़ाम में हमेशा इतना छोटा आता नहीं है, कई बार इसका डबल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ बच्चे जब इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो क्या तरीका अपनाते हैं, वो पहले एक एक करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद क्या है फिर प्रश्न पे आएंगे। पहला प्रश्न पढ़ा, उसके बाद क्या करेंगे, जब पहला प्रश्न पढ़ लिया तो क्योंकि पैराग्राफ तो एक ही बार पढ़ा है ना, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एक दो बार पढ़ते हैं तब चीज़ समझ में आती है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका उत्तर ढूंढने लग गए, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका उत्तर ढूंढने लग गए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। जब भी आपको गद्यांश दिखेगा आप इस प्रकार से प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट करने का तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको गद्यांश दिखे तो आपको क्या तरीका अपनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे ना यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 129, 130, 131, 132, 133, ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली पैराग्राफ से ही आए हैं और कुछ नहीं करना, आपको पैराग्राफ में ही इनको ढूंढना है और बस आंसर दे देना है। ठीक है, इसके अलावा ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गद्यांश से हैं लेकिन क्वेश्चन ये व्याकरण से संबंधित है, काफ़ी हद तक व्याकरण से। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का विलोम आपसे पूछ लिया तो एक तरीके से ये भाषा या व्याकरण कह लीजिए उसका प्रश्न है। हालांकि बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप उन प्रश्नों को देखिए सिर्फ जो कि सीधा गद्यांश में ही उसके आंसर छुपे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर के 133 क्वेश्चन नंबर तक जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे कहाँ से हैं, गद्यांश में से। आपको क्या करना है, सीधे गद्यांश पे नहीं जाना, आपको पहले प्रश्नों पे जाना है। प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद दिमाग में कुछ कीवर्ड्स बिठा लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पहला प्रश्न अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कि इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी एक कीवर्ड हो सकता है, साथ के साथ यहाँ पे कुछ स्थायी अस्थायी इस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको दिमाग में बिठा लेने। जब आप ये पहली बार प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका मेन फोकस इन्हीं पर होगा। अब अगला देखिए, पाप और पुण्य दोनों। अब पाप और पुण्य दोनों की बात कर रखी है। ठीक है, तो जहां भी पैराग्राफ में पाप और पुण्य दोनों दिख जाए ना, ये शब्द दिख जाए तो समझिए कि इसका आंसर वहीं कहीं आसपास छुपा है। अगला, पुण्य में हमें, पुण्य में उसके फल को, पुण्य में उसके फल को। अब ये प्रश्न है, अब पुण्य में उसके फल को, ये एक कीवर्ड है जो आपको दिमाग में बिठाना है और जहां भी ये शब्द आपको नजर आ जाए पैराग्राफ में समझिए कि ये वही है। इसी प्रकार से देखिए, पाप और पुण्य दोनों क्या हैं, ये पूछा गया आपसे कि दोनों स्वतंत्र है, मुक्त है, ये क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे, बस प्रश्नों को पढ़ना है पहले हमें। अब अगली बात हो रखी है कि पाप और पुण्य दोनों की तुलना किससे की गई है। तो अभी जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें दिख जाएगा कि वहाँ पे तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो मैं ले देकर ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने पढ़े हैं अभी और ये सीधे सीधे पैराग्राफ से हैं। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। अब आपने प्रश्नों को पढ़ लिया, दिमाग में कुछ कीवर्ड बिठा लिए, अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है और जैसे जैसे वो कीवर्ड मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप आंसर लगाते जाएंगे। तो देखिए, अब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। इस संसार में सब कुछ
स्थायी है। अब देखिए पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा था ना, कुछ भी या इस प्रकार से, और हमने कुछ कीवर्ड भी उठाए थे, स्थायी या अस्थायी। तो इसी प्रकार से मिलता जुलता हमें यहाँ पर पहले ही वाक्य में नजर आ गया कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चतुराई दिखाई गई है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया, थोड़ी सी चतुराई दिखा दी। सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है कि सब कुछ अस्थायी है, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में दे दिया कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए कि मैं अस्थायी ही लगा दूं, तब तो भाई देखिए गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अस्थायी है लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अपोजिट यानी कि स्थायी जो है ये इसका सही जवाब होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसी का एक दूसरा अर्थ यही बनेगा कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चतुराई दिखाई गई है, और मुझे पता है कि आप इतने स्मार्ट तो ज़रूर होंगे कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथ के साथ उसको भी ध्यान में रखना है। अगला हम आगे बढ़ते हैं और देखिए पाप और पुण्य दोनों। अब देखिए ये कीवर्ड था, पाप और पुण्य दोनों। यहाँ पे हमने देखा ना, पाप और पुण्य दोनों की जहाँ बात होगी हमें थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस होना है, थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो इधर देखिए तो दूसरे ही सेंटेंस में बात हो रही है कि पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे स्थायी, अस्थायी, स्वाभाविक और हानिकारक ये ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के आधार पे हम देखें तो यहाँ पे बात कर रखी है कि पाप और पुण्य भी अस्थायी हैं। इसका अर्थ यह है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि पाप और पुण्य दोनों अस्थायी हैं। अब देखिए अभी मैंने पैराग्राफ पूरा पढ़ा भी नहीं है, पहला सेंटेंस पढ़ा, दूसरा सेंटेंस पढ़ा, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ते ही 2 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। तो इसीलिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप समझ पा रहे होंगे कितना समय हमारा बचेगा और प्रश्नों के सही होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। अब आप देखिए पुण्य में उसके फल को, ये तीसरा क्वेश्चन था तो मैंने कहा था कुछ कीवर्ड ही ध्यान रखिएगा। तो पुण्य में उसके फल की बात हो रही है, तो फल की बात इस सेंटेंस में हो रही है, और यहाँ पर यही कह रखा है कि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है कि हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पे गलत हैं, और ये वाला ऑप्शन ठीक है कि हम स्वीकार नहीं भी कर सकते। चलिए आगे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हमने 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। अब आपने देखा यहाँ पे तुलना कर रखी है ना कि पाप लोहे की जंजीर बता दी और पुण्य सोने की। और हमने यहाँ पे देखा भी था, एक प्रश्न था, देखिए 133वां प्रश्न, 132वां तो हम बाद में करेंगे, इसका आंसर भी हमें मिला नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें 133वां प्रश्न है, इसका उत्तर मिल गया है। पाप और पुण्य दोनों की तुलना किससे की कर रखी है, लोहे और स्वर्ण, सोना मतलब स्वर्ण। तो इस प्रकार हमने देखा जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, और इस प्रकार से अभी तक हमने पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा है। अगला सेंटेंस देखिए, बंधन दोनों में है ना, बंधन क्या है, दोनों में है। और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि पाप, गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में क्या है, स्वतंत्रता है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों में बंधन है। तो आप पाएंगे कि दोनों में बंधन है। ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें यहाँ पर दिख गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मैंने अभी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, अभी तो ये पूरा इतना रहता है, ये इतना पूरा रह रहा है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसके बावजूद मैंने ये 5 प्रश्नों के उत्तर दे भी दिए। तो बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम में आप गद्यांश करेंगे तो आप इसी प्रकार से करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका समय बचे और बिना पढ़े आप फ्री के नंबर लेना चाहते हैं तो यही तरीका अपनाइए। पैराग्राफ पढ़ने से पहले प्रश्नों को पढ़िए, उस प्रश्न से संबंधित कुछ कीवर्ड दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत आसान है, अगर आप थोड़े से भी समझदार बुद्धिमान हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड ही दिमाग में बिठाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आप उन कीवर्ड्सों को ढूंढिए, और जैसे ही वो मिलते जाएं थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और उसके बाद वापस से प्रश्न से मिलान कीजिए कि हाँ भाई इस प्रश्न में यही पूछा था और यही चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई।
यही चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे करके दिखाई है और आपने ये देख लिया कि बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े मैंने यहाँ पे इन 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। और ये कोई मुश्किल प्रश्न नहीं थे, सीधे सीधे प्रश्न थे पैराग्राफ से, मतलब एज इट इज़, ये भी नहीं कि थोड़ा सा चेंज कर दिया हो। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना आसान होता है पैराग्राफ वाले प्रश्नों को सही करना। 5 प्रश्न तो ये फ्री के थे। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे 2 जो क्वेश्चन हैं ये मुख्य रूप से व्याकरणिक है। तो व्याकरण का अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो आप दे सकते हैं। समूह से भिन्न बताना है, तो स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा, ठीक है। इसमें जो सबसे अलग है वो है फल, क्योंकि एक वस्तु कह लीजिए, बाकी शब्द जो हैं ये वस्तु नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे है स्वतंत्रता, स्वतंत्र का विलोम, स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं इन प्रश्नों को कर पाना। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आप समझ पाए होंगे, आपको इस वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू मिली होगी, आप बहुत कुछ चीज़ समझ पाए होंगे और एग्ज़ाम में जब ऐसे करेंगे तो आपके भी नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, कहने के लिए तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये कोई पढ़ाया नहीं जाता हमको कभी भी, एज अ सब्जेक्ट हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ ये अनुभव से आने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने आपको सोचा है कि क्यों ना मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करूँ, और इस प्रकार आप अगर एग्ज़ाम में करते हैं तो आपका काफ़ी समय बचेगा, मेहनत बचेगी और आप सही प्रश्न करेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।